श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष का बड़ा ही पावन महीना चल रहा है। वैसे तो हर महीने में जो है मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में मासिक शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। अगर ऐसे में किसी दंपत्ति पे पुत्र नहीं है या संतान नहीं है, तो वो ऐसे में कोई छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, तो महादेव जी के साथ साथ आपके पितृ जो होते हैं उनका भी आशीर्वाद आपको मिल जाता है। और जिस भी कामना के लिए आप ये उपाय करते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए चाहे संतान प्राप्ति के लिए, तो आपको बहुत जल्द संतान मिल जाती है, आपको पुत्र मिल जाता है। दोस्तों, वैसे तो महादेव जी जो हैं वो अत्यंत ही भोले हैं, अत्यंत ही सबसे अपने भक्तों से प्यार करते हैं और सबकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। वैसे तो आप महादेव जी को प्रत्येक दिन 1 लोटा जल समर्पित करके भी महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और महादेव जी आपसे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे कुछ दिन होते हैं, जैसे कि सावन का महीना है। अगर सावन के महीना में जिस भी किसी व्यक्ति पर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो अगर सावन के महीने में महादेव जी की शिवलिंग पे कोई प्रत्येक दिन 1 लोटा जल, चावल के दाने और बेलपत्र समर्पित कर देते हैं ना, तो उससे भी महादेव जी जो हैं वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना होते हैं उसे पूरा कर देते हैं। वहीं जैसे अब ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिन होते हैं, तो इसमें जो है मासिक शिवरात्रि पड़ जाती है। अगर आप मासिक शिवरात्रि पर भी कुछ छोटे से उपाय कर लेते हैं, तो इससे भी महादेव जी जो हैं वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और साथ में आपके पितृ भी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप मासिक शिवरात्रि में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जो है 1 लोटा जल ले जाइएगा। जब 1 लोटा जल लेके जाएं, तो अपने साथ में कुछ बेलपत्र के पत्ते, शेमी पत्र, साथ में आप थोड़ा सा जो फल मिठाइयाँ होती हैं, दूध होते हैं, दही होते हैं, वो सब ले जाइएगा। गंगा जल ले जाइएगा। साथ में जब आप महादेव जी की पूजा पाठ करें, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि अपने पति के साथ आप महादेव जी के मंदिर में जाइएगा। दोनों मिलजुल के महादेव जी की पूजा कीजिएगा। महादेव जी पे 2 फूल समर्पित कीजिएगा और जो चावल के दाने लेकर आए हैं उन्हें महादेव जी पे समर्पित कीजिएगा। दोनों मिलके साथ में महादेव जी पे जो आप जल लेकर आए हैं उसे समर्पित कीजिएगा। जो दूध दही लेकर आए हैं उसे समर्पित कीजिएगा। महादेव जी की जो शिवलिंग है उसका अच्छी तरह से जलाभिषेक कीजिएगा और हाथ जोड़ के महादेव जी से प्रार्थना कीजिएगा। जिस भी लिए आप प्रार्थना करेंगे, चाहे वो पुत्र प्राप्ति हो, चाहे वो संतान प्राप्ति हो, उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप जो है अगर चाहते हैं कि आपको पुत्र प्राप्ति हो या आपको संतान प्राप्ति हो, तो आप किसी भी सोमवार से ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब कल सोमवार है, तो आप कल सोमवार से दोनों जने साथ में मिलकर, पति पत्नी साथ में मिलकर जाए महादेव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल समर्पित कीजिएगा। महादेव जी की शिवलिंग पे महादेव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिएगा। दूध फूल जो भी होते हैं सबको समर्पित कीजिएगा। महादेव जी की पूजा अर्चना कीजिएगा। साथ में पास में बैठ के महादेव जी के मंत्र जो होते हैं उनका जाप कीजिएगा और बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ महादेव जी की पूजा कीजिएगा। दोस्तों, महादेव जी जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं और वो अपने भक्तों पे सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आप यकीन मान लीजिए, अगर आप मुश्किल से अगर 1 या 1.5 महीना भी महादेव जी की शिवलिंग पे लगातार जल को समर्पित कर देंगे, दोनों जन साथ में मिलकर, तो आपकी जो भी कोई इच्छा होती है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति, चाहे संतान प्राप्ति, चाहे किसी और समस्या हो, तो वो जो है महादेव जी बहुत जल्द पूरा कर देते हैं। दोस्तों, महादेव जी जो हैं वो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ज़्यादा चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस आप श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और सच्चे हृदय से अगर महादेव जी पे 1 लोटा जल भी समर्पित कर देंगे ना, तो महादेव जी इससे भी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे और इससे भी आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप महादेव जी की मंदिर पे, महादेव जी की शिवलिंग पे जाके महादेव जी को जल समर्पित कीजिए। जो बेलपत्र होते हैं उनके पत्ते समर्पित कीजिए। चावल के जो अक्षत के दाने होते हैं उसे समर्पित कीजिए। चंदन जो होता है, लाल चंदन चाहे पीला चंदन, उसे महादेव जी की शिवलिंग पे लगा दीजिए। दोस्तों, अगर आप 5 सोमवार, 21 सोमवार या फिर 51 सोमवार भी अगर ऐसा कर लेते हैं, तो आपकी इच्छा जो होती है वो बहुत जल्द पूरा हो जाती है और महादेव जी आपसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, बहुत ही सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करके पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आप महादेव जी को सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा के भी प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाने जाएं, तो आप बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ
सच्चे हृदय से महादेव जी की शिवलिंग पे एक लोटा जल को समर्पित कीजिएगा। हाँ दोस्तों, महादेव जी किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, सिर्फ महादेव जी को सच्चे भक्त ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप जो है सच्चे दिल से महादेव जी की सेवा कीजिएगा। दोस्तों, महादेव जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। वो अगर आप उन पे एक लोटा जल समर्पित कर देते हैं तो वो उससे भी बढ़ के आपको दे देते हैं। दोस्तों, आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। अगर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो आप लगातार 1 डेढ़ महीना महादेव जी की शिवलिंग पे जल भी समर्पित करके देखिएगा, आपको अवश्य ही